फसल दिए की जगह। हे भरत जी, महारानी कैकेयी की कुटिलता ने सुख समृद्ध अयोध्या में दुख का दावान में धकेल दिया है। और आपके पिता दशरथ जी बड़े धर्मात्मा धर्मवर्ती राजा थे, उनकी जितनी सराहना की जाए वो थोड़ी है। उन्होंने अपने प्रेम के चक्कर में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और श्री रामचंद्र जी की कहो तो उनकी मुखारविंद की शोभा राजाभिषेक की बात को लेकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई थी और न ही वनवास के दुख से मलिनता को प्राप्त हुई। वे ऐसे शीलवान भगवान हैं, परंतु क्या किया जाए, भावी होनहार बड़ी प्रबल है। हानि लाभ जीवन मरण यश अभ्यस विधि हाथ, ये 5 अच्छा बातें विधाता के हाथ में है। राय राजपद तुम कम देना, पिता वचन पुरचाओ कीना। इतनी होनहार प्रबल के वसूल सब कुछ हो चुका, परंतु महाराज दशरथ जी ने राज्य पद आपको दिया है और पिता के वचन को आपने अंगीकार करके राज्य स्वीकार करना चाहिए। आपन दारुण दीनता सबे कहूँ, सिरनाई बिनु देखे रघुनाथ बद जिय की जरनी न जाए। हे गुरुदेव, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। परंतु हे गुरुदेव, जिन धर्मात्मा दशरथ ने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, ऐसे महान पिता का मैं पुत्र हूँ। और जो अपने पिता के न कहने के पर भी, मुख से न कहने पर भी 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए, ऐसे श्री राम का मैं भाई हूँ। हे गुरुदेव, क्या ये भरत इतना नीच निकलेगा कि अपने भाई के राज्य को हड़प कर दे? हे गुरुदेव, मुझे ऐसी आज्ञा न दीजिए, न दीजिए। अयोध्या में, रघुकुल में हमेशा ही राज सिंहासन पर बड़े भाई का ही स्वामित्व रहा है और रहेगा। हे गुरुदेव, मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे हृदय की एक ही दारुण दीनता है कि मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों की दर्शन करूं। और हे गुरुदेव, प्रातः काल होते ही मैं सुबह ही श्री रघुनाथ जी को मिलने के लिए उनके पास जाऊंगा। जगत जन्म कुमात ते मीसट सदा सदोष, आपन जानिन त्यागी मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता कैकेयी के गर्भ से हुआ है और मैं मूर्ख सदा ही दोषी हूँ, परंतु फिर भी श्री रघुनाथ जी पर मुझे भरोसा है, वो मुझे अवश्य क्षमा करके अपना लेंगे, अपना लेंगे। गुरुदेव, मेरी एक ही इच्छा है कि यहीं से राज्य की सामग्री लेकर के वनवास में ही श्री राम जी को राज्य का भार देकर के अयोध्या वापस लौटा लाऊं। अवश्य चलिए बन राम, रघुरथ समय तुम अवलंबन दे। हे भरत जी, आप धन्य हो, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? सभी लोग प्रातः काल होते जो भी बालक, बूढ़े, नौजवान श्री राम जी को मनाने के लिए वन में चलना चाहते हैं, सब चले, कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। भरत चले चित्रकूट और राम को मनाने, भरत चले लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने।
राम को मनावे। समाचार जब सुने ऐसा सुनने में आ रहा है कि भरत सेना सहित वन की तरफ आ रहे हैं। क्या कारण है कि भरत वन की तरफ आ रहा है? जरूर भरत जी के मन में कपट भाव है। चरज भरत अस करे नहीं विश्वेल अमी पट परे। अरे भरत जी अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं छोटे भाई सही श्री रामचंद्र को मारकर अयोध्या का अकंटक राज्य कर लूंगा, परंतु भरत जी ने अपने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। पहले तो उनको कलंक लगा था, लेकिन अब अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अस विचार गुह ज्ञात सब कहूँ सजग सब। तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि विष की बेल पर कभी भी अमृत फल नहीं लगते। आखिर भरत जी थे तो कैकेयी के बेटे। अगर आज समस्त देवता भी मिलकर के श्री रामचंद्र जी के विरोध में आए, तब भी मेरे होते हुए श्री रामचंद्र जी को कोई युद्ध में नहीं हरा सकता। समर मरण पूरे सुर सगे हीरा। राम काज संभंग शरीरा। आज मेरे प्रभु श्री राम जी के कार्य निमित्त अगर ये क्षणभंगुर शरीर काम भी आ जाए तो मेरा तो 14 लोगों में यश मिलेगा। इतना कहत ठीक हुई समस्त घाटों को रोक लो। जितने भी तुम्हारे पास नावें हैं उनको नदी में डूबो दो। आज मैं जीते जी भरत जी को गंगा पार नहीं होने दूंगा। इतना कहत ठीक हुई भाई और ठीक हुई। हे महाराज, पहले उनका परिचय लीजिए। ऐसा ना हो कि भरत जी लड़ने के लिए नहीं है, मिलने के लिए आ रहे हो। लगता है ये बूढ़ा निषाद ठीक ही करता है, क्योंकि जल्दीबाजी में किया गया कार्य करने से उसमें पीछे पछताना पड़ता है। मुझे पहले जाकर के और भरत जी के भाव का पता लगाना चाहिए कि उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का। हे सुबह वीरों, मैं जाकर के भरत जी के भाव का पता लगाता हूँ। यदि शत्रुता का भाव नजर आया तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, तुम सेना सहित तैयार रहना। हे महाराज, शायद ये मिलने के लिए आए हैं, श्री रामचंद्र से युद्ध करने नहीं आए हैं। और गुरु जी साथ में हैं, इसलिए मुझे प्रथम प्रणाम गुरु जी को करना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में संग बेरपुर के राजा निषाद का प्रणाम स्वीकार हो। हे भरत जी, यह श्री रामचंद्र जी का सखा निषाद राज है। भगवान इसे अपने भाई की तरह मानते हैं। गाँव जाके कोई नाम सुनाई, तीन जुहार माथ नहीं लाई। भैया राम का सखा तो वो तो मेरे लिए राम तो करो। भैया राम के सवाल ही है। भरत दंड देखते भरत लीन और लाए।
मनौ लखन सन भेंट भई प्रीत नहीं गए सन। मेरे बड़े भैया के मित्र हैं, आप मेरे लिए भैया राम के ही समान हैं। मुझे अपने गले से लगा लीजिए। हे प्रभु, मैं भी आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। एक रात्रि निवास करना ये प्रेम करते हैं श्री रामचंद्र जी, आपका नाम ले लेकर ही उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। क्या भैया मुझे याद करते थे? हाँ प्रभु, आपसे वो बहुत स्नेह करते हैं, आपका नाम वो हमेशा रटते रहते हैं, कहते हैं कि भरत जैसा भाई मुझे नहीं मिलेगा। भैया मुझे याद करते थे कभी? जरूर याद करते हैं प्रभु, आपको वो बहुत याद करते हैं। उन्होंने आपका नाम ले लेकर जहाँ पे विश्राम किया, वो सभी ठाव, वो सभी स्थान मैं आपको दिखलाता हूँ। आप मेरे गांव संगबेरपुर पधारे। हाँ भैया, मुझे वो स्थान दिखाइए जहाँ पर मेरे भैया और भाभी ने रात्रि को विश्राम किया था। चलिए प्रभु। लाल जी, ये जो सिंधुपा का वृक्ष दिखाई दे रहा है, यहीं पर श्री जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था। पिछले परसों है। हाँ, कनक बिंदु विचार लेके राखे शीस से समले। हाय रे भाई भरत, भैया घास फूस के बिछोनों पर सोते रहे और तू राजमहल के मखमली गद्दों के सुख भोगता रहा। अरे सुमंत, आज से मैं भी यहाँ से चित्रकूट तक नंगे पैर ही जाऊंगा। स्वामी राजभोग खाए, स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग। धिक्कार है ऐसे सेवक धन को, धिक्कार। हे भरत जी, आप ज्यादा विषाद ना करें। विधि के लेख अलग होते हैं, विधाता की लीला अलग है। आपसे तो श्री रामचंद्र जी बड़ा ही स्नेह रखते हैं। ये तो उनकी दुष्ट में मैं इस लायक नहीं। हे भरत सुमंत जी, अब जल्दी ही चित्रकूट की तरफ चलो। जो आज्ञा महाराज। रास्ते में चलिए भरद्वाज जी में मिलते भगवान। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को हो राम, राम को नामे। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को नामे। प्रभु के वचन से चढ़ाई, कयु भरत सन भुजा उठाई, कयु भरत सन भुजा उठाई। हे भरत जी, ये वृक्षों पर जो चीर बंधे हुए हैं, ये समय से श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी ने प्रयाग में प्रवेश किया था। इधर सरित समीप गुसाई, रघुवर पर गोपी छाई। भगवान बोलो धनी, बोलो आसमान, बोलो जवाब दो, बोलो जुबान। किसी को देखे होंगे मेरे भगवान। बोलो धनी,
लेकर के यहीं ठहरिए। आपसे ये चित्रकूट में हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा आगे चलने पर ही यहाँ पर प्रभु श्री राम की परण कुटी बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा, आप मेरे साथ पधारें। भैया रे भरत आपकी शरण में आ गया। भैया 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 रे भरत आपकी शरण में आ गया। भैया मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे अपनी शरण में ले लो भैया, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे भैया, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। तेरा सुन तेरा धीरा पत बरबस मेरे गायूं हमारे बारे भाषा मिलन लगे मिसरे सबई अपा मिसरे सबई ये आपकी दशा हुई है भैया, मुझे क्या हो नहीं भरत, ये तो बिल्कुल मेरी ही वजह से आप मर गए। मुझे क्षमा कर, कोई दूसरा दुख मिल रहा है, मुझे क्षमा कर। हे भरत भैया, दुखी ना हो। घबराए नहीं, प्रभु के आपके ऊपर बहुत कृपा है। जी गुरुदेव सहित पधारे हैं। सभी माताएं, सभी बुजुर्ग आपसे मिलने के लिए चित्रकूट में आए हैं। क्या गुरुदेव आए हैं? हाँ प्रभु, तीनों माताएं आई हैं। सभी आए हैं प्रभु। कहाँ है वो? मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ प्रभु, जल्दी जाओ। तीर सिंधु सुन गुरुवागम चले सबे पिताजी वही रहेंगे। चले भगवान सबको लेके अपनी कुटिया में आए। कई सब आए हुए, कोई निर्णय नहीं हो पाया। जी आपके अयोध्या से वनवास में चले आने के बाद महाराज दशरथ ने आपके प्रेम के वियोग में उनके शरीर का परित्याग कर दिया। पिताश्री हम अनाथ हो गए। अब हे रघुनाथ जी, अयोध्या का सिंहासन खाली है। जब भरत जी वहाँ ननिहाल से आए तो इन्होंने भी अयोध्या के राज सिंहासन को ठुकरा दिया और आपके प्रेम में आपके मिलने के लिए राज समाज की सारी सामग्री, राजाभिषेक की सामग्री लेकर आपको यहाँ ही राज तिलक करने के लिए वन में चले आए। भैया राम को और लक्ष्मण को आप दोनों को अयोध्या भेज दीजिए। शत्रुघ्न और मैं भैया राम की जगह पर वनवास जाएंगे और भैया को अयोध्या का राज्य दे दीजिए, नहीं तो न तर जाय बनते भाई तेरी लखन सिंह रघुराय। और हम तीनों भाई वन को जाए और सीता माता और भैया राम दोनों अयोध्या को लौट जाए। प्रभु प्रसन्न वही उपाय आप कीजिए। मैं अयोध्या के राज सिंहासन की पूरी सामग्री ले आया हूँ। यही वनवास में ही आपका राज तिलक करके अयोध्या लौटाने के लिए मैं आया हूँ। प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो मैं वही करूँ। हे भरत, तू जो राज्य मुझे देने आया है
कदाचित मैं उसे स्वीकार करता हूँ। क्या आपने राज्य स्वीकार किया होगा? परंतु भरत, परंतु क्या होगा? मुझे पिताश्री के दिए हुए वचनों का पालन भी करना है। रघुकुल में संकट चढ़ा है, क्या मेरा यह दायित्व नहीं बनता कि मैं पिताश्री के वचनों का अनुसरण करूं, उनकी आज्ञा का पालन करूं? ठीक है भरत, मैं तुम्हारे मत को स्वीकार करता हूं, परंतु 14 वर्ष तक मैं वन में रहूंगा और तुम मेरी जगह पर जाकर अयोध्या में राजभार संभालना भरत। नहीं भगवान, मैं तो अखोट बालक हूँ, मेरे से अयोध्या का राज्यभार नहीं संभाला जाए। हे रखो भरत, नहीं, तुम्हें जाकर अयोध्या का राज्यभार संभालना होगा। 14 वर्ष के बाद जब मैं रावणवास पूर्ण होगा, तब मैं वहां आकर तुमसे राज्यभार ले लूंगा। गुरुदेव, आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, आप ही जो उचित हो वो मार्ग बताएं। इसमें भरत के मन में क्या विचार है, आप ये भी जान लीजिए, जो लोकमत, राजमत, नीति मत में हो। गुरुदेव, आप वही हमें आज्ञा दीजिए। मैं शिव की सौगंध खाकर करता हूँ, मैं इसे अवश्य पूर्ण करूँगा। हे भरतलाल जी, आपके प्रेम दोनों भाई की आज्ञा शिरोधार्य करने में ही है। जैसा इनका रुख हो वही कार्य किया जाए, उसमें ही सबकी भलाई है, क्योंकि इनके ही अनुकरण से सारी सृष्टि का संचालन होता है। जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा, इसलिए जो इनकी इच्छा हो वही किया जाए, इसमें ही हमारा सबका भला है। भैया, यदि आप कहते हैं तो मैं अयोध्या लौट जाऊंगा, परंतु हे भैया, यदि 14 वर्षों की अवधि के पश्चात यदि आपको आने में एक भी दिन की देरी हुई ना, तो अपने भरत की चिता जलती देखूंगी। नहीं भरत, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं एक भी दिन देरी नहीं करूँगा। भैया, कुछ मांगू तो दो। बोलो भरत, चाहो तो मेरे प्राण ले लो, हंसकर दे दूंगा। नहीं भैया, मुझे आपके प्राण नहीं, मुझे आपकी चरण पादुकाएं दे दो। चरण पादुका का क्या करोगे भरत? भैया, आपका यह अयोध्या का राज्य तो मेरे लिए आपकी धरोहर रहेगा, फिर राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाओं को विराजित करके नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही राज्य का कार्यभार संभाला करूंगा। इसीलिए भी प्रभु करे कृपा पावनी देवी, साधव भरत शेष भरत। लो भरत, हे भैया, एक बार इन पर अपने चरण रख दीजिए। मांगे विदा प्रणाम करे, संयोग सुखद वियोग दुखद होता ही भगवान ने सबको विदा किया, अवध में चले गए। हे भैया, अब मुझे आज्ञा दी। ठीक है भरत। राम भरे राम की
करके भरत जी ने कुटी बनाई, जमीन में गड्ढा किया, उसमें चटाई बिछा करके। हे गुरुदेव, मैंने चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजित कर दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं। हे गुरुदेव, मैं दिन में अयोध्या का राज का संभाला करूंगा, परंतु मुझे खेद है भगवान कि मेरे परमात्मा, मेरे स्वामी जमीन पर सोते हैं और मैं सेवक हूँ। सेवक को स्वामी से नीचे के स्थान पर बैठना और सोना चाहिए। गुरुदेव, मैं नंदीग्राम में सरयू जी के किनारे गड्ढा खोदकर रात्रि विश्राम वहीं पर करना चाहता हूँ और वनवासी के भेष में कंदमूल फल खा करके भगवान नाम का जप करते हुए रहना चाहता हूँ। इसमें आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव? हे भरत लाल जी, मेरी सब प्रकार से आप पर पूर्ण कृपा है। आप जैसा चाहो वैसा करो। आप धन्य हो। भरत जैसा भाई इस सृष्टि में आपके बाद न तो हुआ होगा न होगा। आप धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, आप ऐसा क्यों नहीं करोगे? जो आज्ञा गुरुदेव।